इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टीवी सेट, एक टीवी सेट का इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल स्पीड है 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। ये हम फॉर्म कर रहे हैं डेटा। जब आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप पहले क्या फॉर्म करोगे, डेटा। इनिशियल स्पीड है हमारे पास 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड, वेयर इट इज़ इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेट किया गया और ये इमर्ज हो रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड्स। टाइम हमें दिया हुआ है 1 माइक्रोसेकेंड्स का। हमें और इसकी फाइनल वेलोसिटी 1 माइक्रोसेकेंड के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ 4 × 10⁻⁵ मीटर्स पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, यानी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसका, और इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ये आप लोगों ने डेटा बनाया, अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गन कुछ इस किस्म की होती है हमारे पास, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, और टीवी सेट्स में इसलिए मौजूद होती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करके किसी एक पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन्स स्पार्क करते हैं तो वहाँ पर पिक्चर्स फॉर्म होती है। इस तरह बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक्सेलरेट किया जाता है। वो पॉइंट्स जब स्पार्क करते हैं तो हमें टीवी स्क्रीन पे एक प्रॉपर पिक्चर नज़र आती है। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा? जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास दो हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। पहले हमारे पास एक इक्वेशन है S=VIT + ½ AT², और दूसरी इक्वेशन है 2AS = VF² - VI²। दोनों इक्वेशंस में आप देखो हमारे पास बाकी डाटा तो मौजूद है लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। इसलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करनी होगी, एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन VF = VI + AT। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू VF - VI/T। अब बड़े गौर से देखना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF किसके इक्वल था, 4 × 10⁵ माइनस VI किसके इक्वल था, 10⁻³ डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास था 1 माइक्रोसेकेंड्स। 1 माइक्रोसेकेंड को अगर हम सेकेंड्स में पहले कन्वर्ट करेंगे तो इसको ऐसा करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 10⁻⁻6 से। सो 1 माइक्रोसेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, 10 - 6 के। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 10⁵ है, यहाँ पर 10⁵ है। अगर मैं यहाँ पर एक 10 को कॉमन ले लेती हूँ, 10⁻³ को कॉमन ले लेती हूँ, मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 4 × 10⁻, यहाँ से 3 मैंने कॉमन ले लिया था ना, 5 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 10⁻² रह जाएगी, माइनस ये वाला 10 चूँकि हमने कॉमन ले लिया इसकी जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻6। 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10⁻³ × 400। 4 × 10⁻² का मतलब क्या है कि हमारे पास 4 की पावर है 2 zeros -1, ऑल थिंग डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻6। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 400 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास रह जाएगा 399 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ऊपर, और ये वाला जो -6 है इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये +6 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 399 × 10, ये दोनों जो पावर्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगी और 10 की पावर हो जाएगी 9 मीटर्स/सेकेंड²। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम आराम से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला सेकेंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके डिस्टेंस या L जो है लेंथ ऑफ द गन फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द गन किसके इक्वल था, अगर हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड यूज़ करें, 2AS = VF² - VI² या S = VF² - VI²/2A। S = 4 × 10⁵5² माइनस 10⁻³ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय A है हमारे पास 399 × 10⁻9। सो S = 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 2 ज़ 10, 10⁻10 हो गई, माइनस 10⁻3 2 ज़ 6, होल थिंग डिवाइडेड बाय
2 multiplied by 399 into 10 raised to the power 9। यहाँ पर देखो s किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम ये सारे जीरोज इसके साथ लगाएं तो हमारे पास हो जाएगा 160,000 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 399 से, वी विल गेट 798 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 9। ये वाला जो 10 की पावर 9 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सो वी विल गेट 1600 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे और इसको 798 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200.5 और 10 की पावर 6 में से हम माइनस कर देंगे 9, ये वाली जो पावर है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है पावर कितनी रह जाएगी, -3। सो डिस्टेंस या जो लेंथ होगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन दैट विल बी इक्वल टू 200 into 10 रेज टू द पावर -3। या इसको आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्टेंस या लेंथ इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अगर आप ये जो पावर है इसको उस तरफ मूव करो तो ये आपके पास हो जाएगी 0 पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट को अगर आप इस तरफ से मूव करोगे तो आपके पास 0.2 मीटर्स के इक्वल हो जाएगी। एक्सेलरेशन किसके इक्वल थी, 399 into 10 रेज टू द पावर 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर्स।